सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अभी आई है? स्कूल छूट के कितना टाइम हो गया तेरे को? हाँ? क्यों सता रही है? हाँ? क्यों सता रही है? क्यों सता रही है? हाँ? क्यों? सीखना नहीं है तेरे को? सीखना नहीं है? क्यों मुझे परेशान कर रही है? क्यों? क्यों परेशान कर रही है? क्यों? रोज रोज के तेरे नाटक से परेशान हो गई हूँ मैं। अरे आप क्यों मार रहे हैं अपनी बेटी को? ऐसी बेरहमी से कोई मारता अपनी बच्ची को? वो मेरी बेटी है, मैं उसे प्यार करूँ या मारूं वो मेरी मर्जी है। और आपसे उसका मतलब क्या है? क्यों सता रही है मुझे? क्यों स्कूल नहीं जा रही है तू? क्यों? हाँ? अरे क्यों? बता, बता ना। दस का टमाटर, 10 का टमाटर ले लो, 10 का टमाटर। अरे तुझे एक बार बोलने से समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल उठ यहाँ से और अपने घर जा, निकल। थोड़ा बेच के मैं चले जाऊंगी। धंधा नहीं करने का, हमको धंधा करना है यहाँ। रवि, शीतल, शबनम, कल्पेश। मैं कम इन टीचर। कम हियर। तुम आज फिर से लेट हो? हाँ, मैं पिछले 1 महीने से तुमको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम रोज लेट आती हो और पूछने पर रीजन भी नहीं बताती हो। है कोई रीजन तुम्हारे पास? बोलो, है कोई रीजन? आज तो मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। बताओ मुझे, मेरी तरफ देख के बोलो, क्यों लेट आती हो रोज? जवाब दो। आज मैं तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा के रहूंगी। बुलाओ तुम्हारे मम्मी पापा को। पापा तो नहीं है, पापा मर गए, मम्मी है। ठीक है, बैठो तुम वहां जाके पीछे। एक्सक्यूज मी मैडम, सुनिए, कुछ बात करनी थी आपसे। जी, आप कौन है और इतनी देर से मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखिए मैडम, आप गलत मत समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे स्टूडेंट के बारे में बात करनी है। देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? जी, उस बच्ची की जिसको आप रोज मारते हो, मतलब लेट आने पर उसकी रोज पिटाई करते हो। अच्छा, पिंकी के बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ जी, शायद उसका नाम पिंकी है। बताइए। जी मैं चाहता हूँ कि आप आधे घंटे का समय दें और आप चलकर खुद देखिए वो क्या करती है।
जिसको आप मारती हैं। अरे देखिए, मैं एक टीचर हूँ और मेरी सिर्फ एक स्टूडेंट है। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैडम, उसकी पर्सनल लाइफ के साथ आपका भी मामला जुड़ा हुआ है। अगर आप आएंगी तो आप देख सकती हैं कि वो लेट क्यों आती है। प्लीज। जब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आती हूँ शाम को। आप शाम को 5:30 बजे वो भाजी मार्केट है ना जो मेट्रो के नीचे है, आप वहीं पे आ जाइए। मैं वहीं मिलूंगा आपको, ठीक है? 5:30 बजे। हाँ ठीक है। थैंक गॉड आ गई। नमस्ते। वो देखो, वो बच्ची वहां पर है। अभी थोड़ी देर में उसकी माँ आ जाएगी, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आ गई। नमस्ते सर। नमस्कार मैम, जरा वहां पर देखिए वो क्या कर रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? आप जरा छुप के जाना, कुछ दिखाई न दे उसको। और आप मैडम वहां से देखेंगे आप। देखा ना आप लोगों ने, कभी भी आप लोगों ने पता करने की कोशिश की आखिर बच्ची क्यों, किसके लिए सब कर रही है? एक्चुअली बच्ची पिछले 1 महीने से रोज स्कूल में लेट आ रही थी। शुरू के दिनों में जब मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम क्यों लेट हो रही हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो जानबूझ के पढ़ाई से अपना जी चुरा रही है। फिर उसको स्कूल रेगुलर रहने के लिए मैंने उसको पीटा ताकि उसको इस बात का डर रहे, पर उसमें कुछ सुधार नहीं आया। और आज जब ये सब कुछ मैंने देखा तो मुझे वाकई बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने बिना कुछ जाने उस मासूम बच्ची पर हाथ क्यों उठाया। पर आज से मैं ये प्लेज लेती हूँ कि मैं रोज उसकी पढ़ाई पर एक्स्ट्रा अटेंशन पे करूंगी। हाँ। ध्यान रखूंगी, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी और नेक्स्ट टाइम किसी भी बच्चे पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचूंगी। आप तो करेंगी ही, लेकिन आपने कभी सोचा है उसकी मासूमियत के बारे में? वो अपने दिमाग से कितना सोचती है। सब ठीक है, और आप तो उसकी माँ है, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? अफसोस होता है मुझे, मैंने मेरे बेटी को बहुत मारा है, बहुत पीटा है। उसके पापा के मर जाने के बाद मैं खुद को बहुत लाचार समझती थी। मैं अपने आप को भी बहुत मनुष्य समझती थी, बेटे की कमी महसूस करती थी। पर मैं भूल गई थी कि वो मेरी बेटी नहीं, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। अब बेटे की कमी महसूस नहीं होती मुझे। मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। ठीक है, आगे से आप लोग ध्यान रखिए हाँ इस बात ठीक का। है।
चलिए सब लोग अपनी बुक निकालिए। लेसन 1, मन का दर्पण। मैं कमिंग टीचर। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें रोज पीटती रही, और आज जब मुझे पता चला कि तुम रोज क्यों लेट आती थी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन तुमने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इसलिए स्कूल रोज लेट आती थी? पापा मर गए, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोगों को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। मम्मी काम करती है, पैसे लाती है, हम लोगों को बहुत कर्ज है, पैसे देने के लिए हम लोग के पास पैसे भी नहीं है। इसलिए मैं ये सब काम करती हूँ, इसलिए मैं स्कूल लेट आती हूँ, घर लेट जाती हूँ। मैं स्कूल में आके आपका मार खाती हूँ और मम्मी का मार खाती हूँ। लेकिन बेटा, तुम एक बार पढ़ लिख कर बड़ी बन जाओगी तो अपनी मम्मी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकती हो ना। अभी जो तुम कर रही हो उससे तुम्हारी पढ़ाई पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है ना? इसलिए अब तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम रोज स्कूल आओगी टाइम पर और अच्छे से पढ़ाई करोगी। मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी, ठीक है? मैं स्कूल जल्दी आऊंगी मैं, और पढ़ूंगी और बड़ी बनूंगी और मम्मी को ऐसे शादी लाके दूंगी।